चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं सांगानेर, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी सौगात दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें देखिए। बोलिए भारत माता की। इधर से तो आ रही है, इधर से नहीं आ रही है। चिंता मत करिए, मैं इधर से ही निकल करके जाऊंगा। बोलिए भारत माता की। अब उधर से नहीं आ रही है। बोलिए भारत माता की। सांगा बाबा की, गोविंद देव जी की, गणेश जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, आप सबकी। आज के इस राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विश्वविद्यालय के कक्षों का लोकार्पण के अवसर पर सभी हमारे श्योपुर मंडल एवं सांगानेर मंडल से आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मंच पर विराजमान हमारे शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं और हमेशा उनकी चिंता रहती है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़े। मंच पर विराजमान हमारी महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, तो हमेशा हर क्षेत्र में हमारे ग्रेटर जयपुर में विकास हर वार्ड में कराने का काम करती है। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, इस विद्या सेवा संस्थान की दानदाता श्रीमती दिव्या सौकिया जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जगदीश चंद्रावत जी, हमारे विधानसभा के संयोजक सम्मानीय तिवारी जी, समाज सेवी बाबूलाल शर्मा जी, सदस्य विद्या सेवा संस्थान गौरव जैन जी, राम शरण गुप्ता जी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो एक सांगानेर का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मुझे पता है कि आप लोगों का जो प्यार है, दुलार है, आपका भाव है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सांगानेर का हर व्यक्ति के मन में जिस भाव से वो काम करता है, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है और जिम्मेदारी जब ज्यादा बढ़ती है कि जब सांगानेर विधानसभा का प्रतिनिधि पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप सब मेरे भाई उसमें सम्मिलित होते हैं और आप सभी भाई और बहन मिलकर के इस राजस्थान के जो हम सबने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन भामाशाहों को जिन्होंने इस विद्यालय को बनवाया है और जिनका आज लोकार्पण हुआ है। मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि मैं विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में जब भी मैं कभी आता हूं, निश्चित रूप से मुझे परिवार का अनुभव होता है और जब मैं समय निकाल करके आपके बीच में आता हूं तो आपका स्नेह और प्यार जितना मुझे मिलता है मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता। रहा सांगानेर का विकास का विषय, जयपुर हमारे राज्य के समग्र विकास के लिए निश्चित रूप से आपने देखा होगा
राजस्थान की हर विधानसभा के अंदर हमने जो आवश्यकता थी, हमने जो चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा था, और मैं आपसे कह सकता हूं कि सांगानेर का एक प्रतिनिधि होने के नाते राजस्थान की 200 विधानसभा है। मैंने 200 विधानसभाओं में से एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें मैंने किसी में बजट नहीं दिया हो। 200 की 200 विधानसभाओं में पूरा बजट देने का काम किया है, क्योंकि हम कहते हैं और हम इस पर विश्वास भी करते हैं कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम 8 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की धारणा को लेकर के हम काम करते हैं। हमने देखा है कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं, वो सीमित होते हैं और वो देखते हैं जहां उनका प्रतिनिधि होता है सिर्फ वहां काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम 8 करोड़ राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम एक एक राजस्थान के एक एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। और हमने इसीलिए सभी विधानसभाओं का समान रूप से विकास करने का वादा किया है और हमने बजट में सभी को साथ लिया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र लिया और संकल्प पत्र के अलावा भी हमने काम किए हैं, वो ऐसे काम जो आवश्यक है। कुछ ऐसे काम हमसे कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं आपने ये जो बजट दिया है, ये तो ऐसा बजट दिया है, क्योंकि उनको देखा होगा वो ऐसा बजट जब देते हैं जब जाते हैं। हमने पहली बार बजट दिया है क्योंकि हम जनता के बीच में हम पूरा काम करना चाहते हैं और जो जनता से हमने कहा है उन वादों को हम पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हमने वो बजट में काम लिए हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो काम पूरे होंगे। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारा सांगानेर विधानसभा ऐसा विधानसभा है कि इसकी हर साल आप देखते हैं कि हमारी कितनी कॉलोनियां कट जाती हैं, कितने घर बन जाते हैं। और हमको ये भी देखना पड़ेगा जयपुर के अंदर आने वाले उन सभी लोगों का जो नए मकान बनाने वाले हैं या बसने वाले हैं, हमें पता है, क्योंकि हमारा दिल्ली रोड ब्लॉक हुआ है, इतनी दूर जा नहीं सकते। सीकर रोड भी आगे पहुंच गया है, आगरा रोड टनल की वजह से आगे नहीं जा पाता है। अगर जयपुर को आगे बढ़ाने के जो अगर कहीं कोई रास्ता है, या तो वो अजमेर रोड है और या वो टोंक रोड है, हमारा जगतपुरा का क्षेत्र है। हमें उसको ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी कोई भी योजना हो, ठीक प्रकार से वो योजना आए। और आपने देखा है कि लगभग 3100 करोड़ रुपए के काम हमने सांगानेर विधानसभा में करने का काम किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा माननीय श्री प्रकाश तिवारी जी ने उन कामों की जानकारी आपको दी है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा सांगानेर रेलवे स्टेशन भी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन होगा। और मुंबई की तरफ से आने वाली गाड़ियां, कोटा की तरफ से आने वाली गाड़ियां, बहुत बड़ी संख्या भी उनकी होगी और वो यहां से सांगानेर से मुंबई के लिए सीधी गाड़ी जाएगी। मित्रों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, लगातार मेरे को हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी है उनके बारे में, कुछ हमारी नई कॉलोनियां उनके बारे में, पृथ्वीराज नगर के बारे में, मानसरोवर के बारे में, सांगानेर की हमारी कई कॉलोनी उनके बारे में, प्रताप नगर की कॉलोनियां उनके बारे में। मैंने सांगानेर की जनता से जब मैं यहाँ आया था तो मैंने वायदा किया था, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है। आप निश्चिंत रहिए, आपको जो काम है, मैंने इसलिए एक कैंप कार्यालय सांगानेर विधानसभा के लिए खोल रखा है। आप उसमें अपनी बात कहते हैं, वो बात मेरे ऊपर पास पहुंचती है
लेकिन मैंने आपसे एक वायदा किया था, वो मेरे को बार बार ध्यान दिलाता है और मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके बीच में आऊंगा, लेकिन आप देख रहे हो कि राजस्थान का पूरा काम है। मैंने कहा इतना समय मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके बीच में हूं और समय समय पर मैं आपके बीच में आता हूं, आपकी बात भी सुनता हूं, आपकी जो मांग पत्र आती है मैं उसको भी पढ़ता हूं और वही ताकत मेरे साथ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने ये जो आपका ये पटका है, ये पटका आप हमेशा साथ क्यों रखते हैं? मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि ये मेरी विधानसभा का पटका है, ये मेरे सांगानेर की मेरी पहचान है और ये सांगानेर की पहचान हमेशा कहीं भी मैं राजस्थान के अंदर जाता हूं या देश के अंदर कहीं जाता हूं, ये राजस्थान नहीं, सांगानेर की पहचान, ये राजस्थान की पहचान हमेशा मेरे साथ रहती है। इससे मुझे आप लोगों की ताकत मिलती है और उस ताकत के आधार पर मैं काम करता हूं। इसलिए मैं उनसे कहता हूं, ये सांगानेर का दुपट्टा हमेशा मैं मेरे साथ रखता हूं, क्योंकि मैं मेरे अपने लोगों को और अपने उन लोगों को जिन्होंने मेरे को जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया है, हमेशा वो मेरे को याद रहे, उनकी ताकत मेरे साथ रहे, इसलिए इस दुपट्टे को हमेशा मेरे साथ रखता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ और राजस्थान की जनता ने जिस विश्वास के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिस विश्वास के साथ एक मेरे को जिम्मेदारी दी है सेवक के रूप में, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि दिन रात करके 24 घंटे एक एक समय का पल और एक एक क्षण इस राजस्थान की जनता के लिए और सांगानेर की जनता के लिए समर्पित है। कोई भी काम होगा निश्चित रूप से उसको करेंगे। मेरे से कहते हैं कि आपने इतने बड़े काम, मैंने कहा कि इसके सांगानेर के साथ साथ ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गिरिराज जी का भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी ताकत भी मेरे साथ रहे। मैंने कहा है कि चाहे हमारी ERCP की योजना हो, हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से इंदिरा गांधी का समझौता हो, या हमारा देवास स्कीम हो, या माई डैम की हमारी स्कीम हो, या नर्मदा की हमारी स्कीम हो, राजस्थान को चारों ओर से जो रेगिस्तान कहते हैं उसमें पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम बिजली और पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार काम करेगी और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, आपसे मैंने कहा था कि आने वाले समय में हमारा सांगानेर एक अच्छा जयपुर पूरा बहुत अच्छा हमारा शहर होगा, जयपुर शहर होगा, मेट्रो से सुसज्जित होगा, क्योंकि हमने मेट्रो का दूसरा जो फेज है उसको भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका फायदा सांगानेर को भी मिलेगा, प्रतापनगर को भी मिलेगा और सीतापुरा को भी मिलेगा, तो विद्याधर नगर को भी मिलेगा, सीकर रोड को भी उसका फायदा मिलेगा। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, जिस भरोसे से आपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने जो दायित्व दिया है, निश्चित रूप से उसका पूरा करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं काम को अगर बताऊंगा तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है सांगानेर, और सांगानेर की इतनी बड़ी लिस्ट है, 3100 करोड़ रुपए के काम है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी से कि आप विश्वास करिए और जनता के बीच में आप जाइए। एक मेरा आप सभी से आग्रह है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को, क्योंकि हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, 5 जून को उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में आप सभी से आह्वान किया है, पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि एक पेड़ एक पेड़
एक पेड़, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमारी माता जी है तो उसको साथ लेकर के करना है, माता जी नहीं है तो उनका फोटो लेकर के करना है, अगर फोटो नहीं है तो उनके नाम का पेड़ लगाना है। और पेड़ ही नहीं लगाना, उसकी परवरिश भी हमें करनी है, जिससे कि हमें हमेशा हमारी माता जी उस पेड़ के रूप में, एक वृक्ष के रूप में, उसके देने वाले फल के रूप में, देने वाली छाया के रूप में, देने वाले पक्षियों के घोंसले के रूप में हमारी माता जी सदैव हमारे हृदय में बसी रहे। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम भी हमें लगाना है। मैं इतना भी और आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें एक नागरिक होने का कर्तव्य भी हमको निभाना है, क्योंकि हम इस प्रदेश के एक सच्चे नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व भी बनता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको हमारी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सकता हो, ऐसे लोगों की मदद करने का काम हम सभी का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है आपके सहयोग की, उस व्यक्ति को हर रूप से सहयोग करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से उनको लाभ दिलाएं, जिससे उसके मन में यह भाव पैदा हो कि मेरे को फलाने व्यक्ति ने इस योजना का लाभ दिलवाया था। मित्रों, मैं एक बात आपसे अवश्य कहना चाहता हूं, आपके मन में कुछ भी विचार हो, लेकिन अपने घेरे को देख लेना, अपने नजदीक उन लोगों को देख लेना जिनके बीच में रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो किसी भी तरह से उसके मन में ये पीड़ा हो कि मेरे पड़ोस में रहते हैं लेकिन मेरे को कोई पूछता नहीं है। ऐसे लोगों को, क्योंकि कहते हैं ना, मुर्गी के लिए तकवा का घाव बहुत बड़ा होता है। अगर मेरी गरीब माँ को, उस बूढ़ी माँ को अगर दवाई की आवश्यकता है तो उसको दवाई दिलाएं, हॉस्पिटल में दिखाने की आवश्यकता है तो उसको हॉस्पिटल में दिखाएं। कोई मेरा दिव्यांग भाई है, किसी प्रकार से उसको सहायता की आवश्यकता है, उसको भी सहायता दिलाएं। कोई भी मेरी बहन या मेरा छोटा भाई, बच्चे कोई भी ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार से एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रही है या वो बहन करने की स्थिति में नहीं है, उनको भी आगे ला करके सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाते हुए इस पुण्य कार्य में भी भागीदारी बने। मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी युवा हमारा आगे बढ़ेगा, हमारी महिला आगे बढ़ेगी, हमारा किसान आगे बढ़ेगा, हमारा मजदूर आगे बढ़ेगा, तो हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत, विकसित राजस्थान की कल्पना करते हैं। निश्चित रूप से वो जो कहते हैं उसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए। आपने देखा है, अगर हमारा राजस्थान विकसित होगा तो दुनिया में हमारा भारत विकसित होगा। और 2014 के बाद आपने देखा है जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में परिवर्तन लाने का काम किया है। 2014 के बाद चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे दुनिया में आतंकवाद और नक्सलवाद से निजात दिलाने का काम हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें उनके अनुसार हमारे राजस्थान को भी आगे बढ़ाना है, हमारे जयपुर को भी अच्छी सिटी बनानी है और हमारी कॉलोनियों को भी अच्छी कॉलोनी बनाने का काम हमें करना है। इसलिए हम सबको साथ मिलकर के चलना है, कदम से कदम मिला करके चलना है और उन ऐसे लोगों को, सभी को हमें सहयोग करना है। आप सभी लोगों से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने जिस भाव के साथ स्वागत और सत्कार किया है, मैं देख रहा था जब से मैं आया हूं स्कूल से लेकर के यहाँ तक और मंच पर, निश्चित रूप से मैं उनको शब्दों में नहीं कह सकता। आपका लाड, आपका प्यार, आपका दुलार मुझे जिस तरह से मिल रहा है, ये मिलता रहे, इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर।
तो मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सांगानेर से, जिस तरह से आज समारोह और यहाँ पर पहुंचे हैं सूबे के मुखिया। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने सांगानेर को कई सौगातें आज दी है। उनके संबोधन में क्या कुछ खास रहा, उस पर अगर नजर डालें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय को बनवाने वाले भामाशाहों का धन्यवाद। इसके अलावा विकास के लिए हर विधानसभा में कार्य हुए हैं, ये उन्होंने कहा। और हमने देखा है कि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जहां उनका प्रतिनिधि होता है, वहां पर ही काम करते हैं।